दोस्तों वैसे तो घूमने के लिए अक्सर लोग उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां साफ सफाई के साथ साथ बेहतरीन सुरक्षा और लाजवाब नजारों का संगम हो। लेकिन आज जिन 10 शहरों की हम बात करने जा रहे हैं वहां गंदगी की टीले, हवा में घुली बदबू और कूड़ेदान में कुश्ती लड़ते चूहे और भिन भिनाते कीड़े मकोड़े सैलानियों का स्वागत करते हैं। लेकिन फिर भी टूरिस्ट इन शहरों में जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्यों? तो कौन से हैं ये 10 गंदे शहर? अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज वेनिस। लिस्ट का सबसे पहला शहर है इटली। इटली की खूबसूरत नगरी वेनिस। यकीनन नाम सुनकर झटका तो लगा होगा क्योंकि इसे खूबसूरती के मामले में वर्ल्ड मैप पर टॉप रैंक दी गई है, जो अपनी अनोखी वास्तुकला, आकर्षक नहरों और ऐतिहासिक पुलों के लिए पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुका है। और इसे नहरों का शहर, तैरता हुआ शहर, प्यार का शहर जैसे अनोखे नामों से नवाजा जाता है। 1400 साल पहले स्थापित हुआ वेनिस आज फैमिली से लेकर कपल्स तक के बीच पहली पसंद है। लेकिन यहाँ फैली गंदगी अक्सर सैलानियों को नाक पर हाथ रखने पर मजबूर कर देती है। वेनिस पानी पर बसा एक शहर है जहाँ अक्सर खुले सीवेज सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे ही सीवेज और नालियां पानी से भर जाती है तो उनमें तैरता मल और कूड़ा करकट सड़कों पर फैल जाता है और पूरे शहर में बदबू फैला देता है। घरों और उद्योगों से निकलने वाला सीवेज और केमिकल्स भी सीधे नहरों में मिल जाते हैं, जिससे पानी न सिर्फ प्रदूषित होता है बल्कि गंदा और बदबूदार भी बन जाता है। एक तरफ जहाँ वेनिस की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, वहीं दूसरी तरफ ये पानी शहर के लिए मुसीबतें भी खड़ी करता है। एड्रियाटिक सागर के उच्च ज्वार के पानी के कारण शहर में बाढ़ आ जाती है और गंदगी का सैलाब सड़कों की शोभा बढ़ाने नालियों से बाहर कूद पड़ता है। गंदगी का दूसरा कारण सैलानियों की बड़ी तादाद भी है, जो छोटे से शहर में सैर सपाटा करने के दौरान भी भरकर गंदगी फैलाते हैं और शहर को गंदगी में डुबोने की जिम्मेदारी काफी हद तक चूहे और सीगल ने भी अपने कंधों पर उठा रखी है। नेक्स्ट इज बैंकॉक। भाई थाई मसाज, थाई फूड और थाई संस्कृति के लिए थाईलैंड जितना मशहूर है, उतनी ही अपनी राजधानी बैंकॉक में लोगों को तंग करती गंदगी भी इसकी पहचान बनी हुई है। बाहर से मनमोहक और खूबसूरत दिखने वाला ये शहर अंदर से बदबू, प्रदूषण और गंदगी से भरा है, जिसकी वजह यहाँ की बीते 10 सालों में बढ़ी आबादी है, जिससे बैंकॉक को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में शामिल कर दिया गया है और साथ ही गंदगी और प्रदूषण फैलाने में भी खूब योगदान देती है। ज्यादा आबादी की तरह यहाँ ज्यादा व्हीकल्स भी हैं, जो दिन रात शहर की हवा में प्रदूषण घोल रहे हैं। न सिर्फ बैंकॉक एयर पोल्यूशन के कब्जे में है, बल्कि ट्रैफिक का भी गढ़ बन चुका है, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों का समय लगता है। व्हीकल्स के धुएं के साथ साथ किसानों की पराली जलाने से उठने वाला धुआं भी बैंकॉक को प्रदूषित करता है। इसके ऊपर सड़कों पर फैला कूड़ा करकट शहर को क्लीन सिटी बनने नहीं देता। नेक्स्ट इज पेरिस। फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस का नाम गंदे शहरों की लिस्ट में शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज पेरिस जितना आईफल टावर के लिए फेमस है, उतना ही अपनी गंदगी के लिए भी सुर्खियों में बना रहता है, जिसके नाम घनी आबादी वाला शहर होने का सेहरा भी सजा हुआ है, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर 20,000 से 21,000 तक लोग रहते हैं। और कम जगह में अब ज्यादा आबादी बसेगी तो गंदगी का ब्लास्ट होना तो बनता ही है ना। इसी गंदगी के बम पेरिस में भी फूट रहे हैं और इंसानों के साथ साथ जानवर भी जमकर शहर को गंदा कर रहे हैं। जी हाँ, जब आप पेरिस की गलियों से गुजरेंगे तो सड़कों पर आपको कुत्ते का पॉटी फैला हुआ दिखाई देगा, जो आंखों और नाक दोनों में परेशान कर देगा। हालांकि शहर में कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगा है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर लोग कूड़ा कचरा, खासतौर से सिगरेट के टुकड़े सड़कों पर फैलाते रहते हैं। सरकार ने गंदगी को रोकने के लिए जगह जगह डस्टबिन भी रखवा दिए हैं, लेकिन कूड़ा अब भी सड़कों और मेट्रो स्टेशनों तक फैला दिखता है। नेक्स्ट इज बाली। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी के घर इंडोनेशिया में बसी बाली शहर की, जो अपने वाइब्रेंट कलर, ब्यूटीफुल बीचेस एंड ट्रेडिशनल बालिनीज आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बाहर से चमचमाता ये शहर अंदर से कितना गंदा है, ये आपको यहाँ दर्शन करने के बाद ही पता चलेगा। जैसा कि हर साल लाखों सैलानी एक्सपीरियंस करते भी हैं, मौजूदा समय में शहर की इनकम की जिम्मेदारी काफी हद तक सैलानियों के कंधों पर है और यही वो छुपे रुस्तम है जो शहर को प्रदूषित और गंदा बना रहे हैं। घूमने आए सैलानी न सिर्फ बीचेस पर जाकर मजे करते हैं, बल्कि खाने पीने के रैपर्स भी हवा में फूलों की तरह उड़ाने का काम करते हैं और महीने भर में बीचेस की सूरत कूड़ेदान में बदल जाती है और पानी गंदे तालाब के पानी में तब्दील होने लगता है। समुद्र तटों की तरह शहर की गलियां भी कचरे से अटी पड़ी हैं, नालियां जाम रहती हैं और डस्टबिन हमेशा भरकर उफंदे रहते हैं। नेक्स्ट इज दिल्ली। भारत का दिल और दिल वालों की दिल्ली भी गंदगी के प्रकोप से बच नहीं पाई है, बल्कि इसे तो भारत के साथ साथ दुनिया के सबसे गंदे शहरों में गिना जाता है, जहाँ आर्थिक विकास, हजारों स्टार्टअप्स, कॉलेजेस, शानदार इनकम सोर्स की चमक के पीछे शहर का प्रदूषण भरा
चेहरा छुपा हुआ है। 3,46,66,000 की आबादी को समेटे बैठा न्यू दिल्ली आज इसी आबादी की गलतियों का नतीजा भुगत रहा है। करोड़ों लोगों की भीड़ ने वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का इतना जहर घोल दिया है जो फेफड़ों तक को डैमेज करने में अहम रोल प्ले कर रहा है। शहर में शायद ही कोई गली ऐसी हो जहां कचरा का गुबार ना देखने को मिले। ज्यादा आबादी की वजह से इस शहर में ज्यादा कचरे का आतंक भी फैला हुआ है जो शहर की छवि को खराब करता जा रहा है। आज शहर की ना हवा स्वच्छ है और ना पानी। खराब सीवेज सिस्टम और यमुना नदी में घुले अपशिष्ट शहर से स्वच्छ पानी का हक भी छीन चुके हैं। नेक्स्ट इज फुकेट। भगवान खूबियों के साथ साथ कमियां भी देता है और ये बात फुकेट पर एकदम सटीक बैठती है। जहां एक तरफ सुंदर समुद्र तट, शांत और मनमोहक द्वीप, ऐतिहासिक फुकेट टाउन जैसी खूबियों का माया जाल, तो वहीं दूसरी तरफ गंदगी का सैलाब, कूड़े का ढेर, मल उगलते सीवेज जैसी खामियां भी शहर का नाम खराब करने का काम करती है। खराब सीवेज सिस्टम और बद से बदतर वेस्ट मैनेजमेंट शहर में फैली गंदगी का सबसे बड़ा कारण है। जल प्रणालियों और नहरों से बहने वाले मलमूत्र की मात्रा समुद्र में इतनी जमा हो जाती है कि समंदर का पानी सिर्फ दूषित नहीं होता बल्कि काला तक पड़ने लगता है। और स्विमर्स जब इस पानी में तैराकी करते हैं तो उनकी स्किन पर तरह तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। मानसून के मौसम में खूबसूरत फुकेट बदसूरत फुकेट में तब्दील हो जाता है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पानी से तालाब बन जाते हैं और नालियों के ओवरफ्लो होते ही कूड़ा कचरा सड़कों पर धाक जमाने चला आता है। हालांकि फुकेट को साफ करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कूड़ा शहर का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। नेक्स्ट इज रोम। इटली की राजधानी का ताज अपने सर पर सजाने वाला शहर है रोम, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे गंदा पर्यटक शहर कहा जाता है, जबकि कुछ लोग इसे यूरोप की सबसे गंदी राजधानियों में भी शुमार करते हैं। और जब आप रोम जाएंगे तो आपको ये टाइटल इस पर 100% सूट करते दिखाई देंगे, क्योंकि शहर को करप्शन की बीमारी ने अपनी बाहों में जकड़ रखा है। प्रशासन जो पैसे साफ सफाई के लिए देता है अक्सर वो अधिकारियों की जेब में ही रह जाते हैं और शहर गंदगी से लबालब रहता है। इसीलिए भ्रष्टाचार को रोम की गंदगी का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि कुछ लोग जनता को भी इसका रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि पराये सैलानियों के साथ साथ लोकल्स भी जमकर शहर को गंदा करने का काम करते हैं। सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर इतने जमा हो जाते हैं कि बदबू के कारण वहां से गुजरना तक दूभर हो जाता है, जबकि दीवारों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं जो शहर का असली रूप झलकाते हैं। शहर के रईस इलाके तो फिर भी साफ सफाई का आनंद उठा लेते हैं, लेकिन पिछड़े और बाहरी क्षेत्रों में नालियां और डस्टबिन कचरे से भरे रहते हैं, जिससे सैलानियों की भीड़ और बढ़ा देती है। नेक्स्ट इज कानकुन। अब बात करते हैं मैक्सिको के सबसे देखे जाने वाले शहरों में शुमार कानकुन शहर की, जिसकी पहचान खूबसूरत सफेद रेत वाले बीचेस और साफ नीले पानी के लिए होती है। अगर आप भी सिर्फ यही खासियत जानते हैं तो आप कानकुन पहुंचकर काफी निराश हो सकते हैं, क्योंकि शहर की रूपरेखा इस तारीफ से बेहद अलग है। आज यहाँ के एनवायरमेंट से लेकर इकोसिस्टम तक मुश्किलों के पहाड़ चढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग की वजह से मैंग्रोव वनों और प्राकृतिक आवास को तबाही का सामना करना पड़ता है, जिससे इकोसिस्टम को खास नुकसान पहुंच रहा है। कचरे की घटा ने तो शहर को ऐसा घेरा है कि कानकुन साफ स्वच्छ सांस भी नहीं ले पा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर के समुद्र तटों से एक दिन में 300 किलो तक कचरा इकट्ठा किया गया है, जिनमें कागज से लेकर प्लास्टिक की बोतलें, एल्युमिनियम के डिब्बे सब शामिल थे। इसी तरह की गंदगी का सामना शहर की गलियां भी कर रही हैं और चाहकर भी कूड़े से आजादी हासिल नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट इज मनीला। मनीला, जिसे द सिटी ऑफ आवर अफेक्शन के नाम से जाना जाता है, वो शहर है जहां देखने के लिए इंट्रामुरोस, सेंटियागो का किला और नेशनल म्यूजियम जैसी कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह हैं। फिलीपींस के इस राजधानी शहर में सुंदरता और गंदगी का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि आपका सर भी चकरा जाएगा, और अक्सर इसका क्रेडिट दिया जाता है यहाँ की घनी आबादी को। वो कहते हैं ना, पॉपुलेशन ही देश का भविष्य तय करती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, बस फर्क ये है मनीला की आबादी भविष्य संवार करने के बजाय उसे दूषित और मैला करने का काम कर रही है। लोगों के लिए ये शहर रहने का ठिकाना तो है ही, साथ ही एक कूड़ा घर भी है जहाँ दिन रात लोग अंधाधुंध कूड़ा फेंकते रहते हैं, जिससे शहर की गंदगी में और इजाफा हो रहा है। सड़कों के साथ साथ घरों के बाहर तक कूड़े का ढेर लगा नजर आता है, जिन पर कीड़े मच्छर भिनभिनाते रहते हैं, जबकि सड़कों पर दौड़ते वाहन हवा को दूषित करते हैं और काला कार्बन उसे अस्वच्छ बना देता है। एंड द लास्ट इज लास वेगास। लिस्ट के आखिरी शहर का नाम है लास वेगास, जो नेवादा के साथ साथ अमेरिका के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। बड़ी बड़ी इमारतों, लग्जूरियस लाइफस्टाइल की चमक से रोशन इस शहर की असली सच्चाई इसकी तंग गलियों में छिपी हुई है। यहाँ के बाहरी और पिछड़े इलाकों में रहना जितना मुश्किल है, उतना ही यहाँ स्वच्छ हवा पानी नामुमकिन साबित हो सकता है, क्योंकि लॉस वेगास में एयर पोल्यूशन का लेवल काफी ऊपर है। शहर में दौड़ लगाते व्हीकल से निकलने वाले धुएं के कारण शहर की हवा और दूषित होती जा रही है। लॉस वेगास एक रेगिस्तानी शहर है, इसीलिए यहाँ धूल की मात्रा भी काफी अधिक हवा में घुली हुई है और तेज हवाओं की वजह से अक्सर कूड़ा कचरा इधर उधर उड़ता रहता है, मानो शहर में फूलों की बौछार हो रही है। इसीलिए अगर एक कोने में भी कूड़ा इकट्ठा हो
होता है तो वो हवा से चारों तरफ फैल जाता है और शहर की सूरत गंदी ही नजर आती है। सैलानियों का जमावड़ा भी साल भर शहर में देखने को मिलता है, जो सफाई अभियान में रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वैसे आप किस शहर से बिलोंग करते हैं कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।